नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रौमिता रेनू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर 19 से 19 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। हालांकि यह अवधि संसदीय कार्यों की आवश्यकताओं के अनुसार घटाई जा सकती है। वहीं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बारे में जानकारी साझा की है। किरेन रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, राष्ट्रपति महोदया ने सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। हम एक रचनात्मक और सार्थक सत्र की उम्मीद करते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा और जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करेगा। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, राष्ट्रपति ने सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल संसद का शीतकालीन सत्र जो है अगले महीने शुरू होने वाला है और ये अपने आप में एक बड़ी बात है, जिसको लेके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है हामी भर दी है। और क्योंकि ये जो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी घोषणा की है, अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से जो है उन्होंने ये जानकारी दी है कि आखिरकार शीतकालीन सत्र जो है आने वाले समय में कब से शुरू होगा। मुताबिक मैं आपको बता दूं कि संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो 1 दिसंबर से चालू होगा, जो कि 19 दिसंबर तक चलने वाला है। 19 दिनों का ये शीतकालीन सत्र जो है काफी अहम रहने वाले हैं। कई तरह के जो बातें हैं, कई तरह की जो प्रस्ताव हैं, उस पर चर्चा हो सकती है। पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने होंगे। जो प्रस्ताव पिछले जो सत्रों में रह गए थे, पेंडिंग रह गए थे, ये माना जा रहा है कि आने वाले सत्र में जो है शीतकालीन सत्र के दौरान जो उन तमाम चीजों पर जो चर्चाएं शुरू होंगी और एक मजबूत इस बार शीतकालीन सत्र में जो आमने सामने रहने वाले हैं। जी दीपक, इस पर जो शीतकालीन सत्र शुरू होने वाले हैं 1 दिसंबर से, उसमें क्या मुख्य ये मुद्दे रहेंगे? तो ठीक है, तो पिछली बार जब सत्र चालू हुआ था तो ये माना जा रहा था कि एक देश एक चुनाव को लेकर बातें जो है वो हो सकती थी, लेकिन पिछली बार भी जिस तरीके से हंगामे का पूरा सत्र रहा, कई अहम प्रस्ताव जो थे उस पर चर्चाएं नहीं हो पाई। लेकिन सबसे मुख्यतः क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात पर जोर दे रही है कि एक देश एक चुनाव को लेकर वो अपनी बातें जो है वो सत्र के अंदर रखे, और इसको लेकर इस बार भी जो है ये माना जा रहा है कि इस शीतकालीन सत्र में जो इस प्रस्ताव को जब पूर्ण तरीके से जो है रखा जाए, पक्ष और विपक्ष के बीच में सीधे चर्चाएं लाई जाए, जो तमाम जो सांसद हैं वो अपने अपने स्तरों से जो अपनी समस्याओं को भी सामने रख सकते हैं। जी दीपक, क्या लगता है लगातार जो विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रही है वोट चोरी को लेकर, क्या वो मुद्दा भी उठाया जा सकता है? देखिए, क्योंकि SIR का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है और क्योंकि पहल जो हमेशा जो है जाती है, लेकिन सत्ता पक्ष लगातार SIR को लेकर अपनी बातें रखता जरूर आया है। एक बड़ी सफाई भी जो है सत्ता पक्ष की तरफ से दी गई है, लेकिन क्योंकि SIR का मुद्दा खासतौर पर बिहार विधानसभा चुनाव में हावी रहा है और ऐसे में अब आने वाले जो आगामी चुनाव है, चाहे वो बंगाल की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, खासतौर पर ये जो मुद्दा है वो बंगाल में गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। और पश्चिम बंगाल को देखते हुए कांग्रेस खासतौर पर जो है इस बार संसद सत्र के दौरान इन बातों को जो है सत्ता पक्ष के सामने जरूर रखेगी। और ये माना जा रहा है कि अगर SIR का मुद्दा अगर उठाया जाता है विपक्ष की तरफ से, तो बड़े हंगामे की जो आसार है वो दिखाई देते हैं संसद की शीतकालीन सत्र के दौरान। और यही कारण है कि 1 से 19 दिनों के बीच में जब इस सत्र चलेगा, तब ये भी देखने वाली बात होगी रोमिता, कि आखिरकार ये सत्र जो है पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में किस तरीके से चलता है, क्या सामंजस्य बैठ पाएगा, और नहीं बैठ पाता है तो आखिरकार सबसे पॉइंट आउट करने वाली बातें इन चीजों के बीच में क्या रहेगी। जी धन्यवाद दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।